दोस्तों, सबसे पहले आप इनका चेहरा देखो। ये चेहरा आप इनको देख पा रहे होंगे। क्या आपको इनको देख के कुछ याद आया? मुझे पता है शायद आप लोगों को अभी याद नहीं आ रहा होगा। चलिए मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूं। अब देखो आप इनको। अब ये देख के आपको कुछ याद आया? अब शायद आपको थोड़ा बहुत याद आने लगा होगा कि ये आखिर कौन है। अभी भी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको एक पिक्चर और दिखाता हूं। अब आप इनको देखो। अब आपको शायद पूरी तरह से यकीन हो गया होगा कि ये कौन है। ये चलिए ठीक है, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है, चलिए मैं आपको बताता हूं। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 5 में 5 करोड़ रुपए जीतने वाली ये हैं बिहार के सुशील कुमार। इन्होंने क्या किया था, ये कौन बनेगा करोड़पति में आए और वहां पे इन्होंने 5 करोड़ रुपए की रकम जीती। अब आप लोग सोचेंगे कि वाह यार, 5 करोड़ रुपए की रकम जीत ली यार, बहुत बढ़िया यार। 5 करोड़ रुपए जीत लिए मतलब रातों रात शोहरत हासिल कर ली। वाह, खुशी की बात है ये तो अब मैं आपसे पूछूं, इन्होंने उस टाइम पे 5 करोड़ रुपए जीते थे, तो आज इनके पास कितना पैसा होना चाहिए? आज करीब ये 7-8 साल पहले की बात है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने समय की, लेकिन फिर भी काफी समय हो चुका है। तो आप बताओ कि इनके पास आज की डेट में कितना रुपए होना चाहिए? आप कहोगे कि 5 करोड़ रुपए उस टाइम पे जीते थे, तो आज कम से कम 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए होना चाहिए इनके पास। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, ये आज की इस डेट में ये हो चुके हैं कंगाल। इन्होंने खुद अपना इंटरव्यू में बताया था कि मैं आज की डेट में कंगाल हो चुका हूं। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया, ये कंगाल क्यों हो गया है? इतना ज्यादा रुपए जो जीता वो कंगाल क्यों हो गया? अब मैं आपको एक चौथी पिक्चर और दिखाता हूं। अब आप ये देखो। केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार क्या हो चुके हैं कंगाल, उन्हीं से जानिए। ये असलियत में हो चुके हैं कंगाल। मैं यहां झूठी बात नहीं कह रहा हूं, ये असलियत में हो चुके हैं कंगाल। अब आप सोच रहे हो कि आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अब मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूं कि आप खुद सोचो कि आपने अपनी जिंदगी के 20 से 25 साल 30 साल 1-1 हजार रुपए की एसआईपी की, 2-2 हजार की 5-5 हजार की एसआईपी की, अपने पेट काट के एसआईपी डाली, अपना सब कुछ किया और कहीं जाके आपने 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए जोड़ा। अब आप सोचो, उस 1 करोड़ और 1.5-2 करोड़ रुपए से आप क्या करोगे? क्या आप इन्हीं की तरह वापस से कंगाल हो जाओगे? ये क्या थे, ये बहुत होशियार थे। होशियार का मतलब वाकई में बहुत ज्यादा होशियार थे, पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थे, तभी तो 5 करोड़ रुपए जीते ना। लेकिन पढ़ाई में होशियार होने का मतलब ये नहीं होता कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत अच्छे हो या आप पैसे को संभालने की भी ताकत रखते हो। केवल किताबी कीड़ा होने से ये नहीं हो जाएगा कि आप आगे चल के अमीर बनोगे। इनके साथ क्या समस्या थी कि इन्होंने पैसा तो जीत लिया, 5 करोड़ रुपए जीत लिया, लेकिन 5 करोड़ रुपए को ये संभाल नहीं पाए। इनके साथ समस्या ये हुई और ये आगे चल के क्या हो गए, कंगाल हो गए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, क्योंकि मेरी वीडियो जो कोई भी देख रहा है उसे पता है कि मैं धीरे धीरे एसआईपी करूंगा, धीरे धीरे मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन करोड़पति बनने के बाद क्या? अब आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं तो आप उसको पैसे को खर्च करोगे ना, अपने जीवन यापन में, अपनी लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने में। आज आप मान लीजिए एक छोटी कार में घूम रहे, कल के दिन थोड़ी बहुत कार अपग्रेड करोगे, घर अपग्रेड करोगे, कुछ ना कुछ अच्छा मोबाइल लोगे। कभी ऐसा तो है नहीं कि केवल पैसे जोड़ते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे और एक दिन ऊपर चले जाएंगे। कभी ना कभी तो आपको खर्च करना ही है। तो आप खर्च कर कैसे करोगे? आपने कभी इस बात पे विचार किया? आपने कभी इस बात को सोचा कि आप कैसे खर्च करोगे? चलिए आप सोचना और बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि जिससे आपके पैसे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे
और साथ में आपको हर महीने उसी पेंशन से जो आपने 1,000 2,000 रुपए की SIP करके जो पैसा जोड़ा, आप उसी पैसे से अपने लिए एक अच्छी एक मुफ्त पेंशन भी ले पाओगे। अब आप सोचोगे कैसे मैं ले पाऊंगा। अब आप बोलोगे कि यदि मैं उसी पैसे से पेंशन लेने लगूंगा तो वो पैसा तो खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो पैसा खत्म तो छोड़ो, आपका उल्टा आने वाली पीढ़ियों को भी संभालेगा, आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य आपका बदल देगा। अब आप एक दिमाग लगाओ, आप एक सोचो कि आपके दादाजी ने 1 करोड़ रुपए आपके नाम पे जमा किए होते तो आज उन पैसों की कितनी ज्यादा वैल्यू होती। तो वैसे ही आप सोचो कि यदि आप आज शुरुआत नहीं करोगे तो आज आप भी वही करो, आपके बच्चे भी वही करेंगे, उनके बच्चे भी वही करेंगे। इसलिए आप लोगों को कभी ना कभी एक बदलाव करना ही होगा। बिहार के जो सुशील कुमार थे, इन्होंने जो गलती की, आप ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे। आज मैं आपको एक अच्छा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपका पैसा एक दिन आपको एक मुफ्त पेंशन भी देगा और साथ में आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदलेगा। तो आप पूछोगे कैसे? चलिए मैं अब आपको एक तरीका बताता हूं। मैं अपने उदाहरण से बताता हूं कि मैं हर महीने अपने पैसे से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से कितने पैसे हर महीने निकालूं कि मेरा पैसा कभी खत्म ना हो और साथ में मुझे हर महीने अपने जीवन यापन करने के लिए पेंशन भी मिलती रहे। तो चलिए हम आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूं। मैंने कॉइन जीरोधा लॉगिन की। अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूं। अभी प्रेजेंट की डेट में आप देखो कि फिर से प्रॉफिट आ गया। अभी कल की डेट में 3,47,809 रुपए इसमें आ चुके हैं। टोटल जो हमारी करंट वैल्यू हो गई कितनी? 2,83,90,853। अब मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाऊंगा। मैं यहां पे पोर्टफोलियो में जाऊंगा। पोर्टफोलियो में जाने के बाद मैं यहां पे 6 फरवरी का डेट सेलेक्ट करूंगा। अब आप देखो 6 फरवरी पे मेरी जो वैल्यू थी, मतलब मेरे पैसे की जो वैल्यू थी, आप देखो कितनी? 3,02,44,421। यानी कि मेरी जो पैसे की वैल्यू थी वो इतनी थी। वो भले आज की डेट में कम हो गई। आज की डेट में कितनी हो गई? 2,83,90,853। तो हमें आज की डेट में नहीं देखना, हमारे पैसे की वैल्यू, असली वैल्यू कितनी है। आज घट गई वो अच्छी बात है, यानी हमारी जो पैसों की वैल्यू है अभी थी कितनी? 3,02,44,421। तो हम क्या करेंगे, इसको 2,44,421 को भी गायब कर देंगे। हम क्या मानेंगे कि हमारी जो पैसों की वैल्यू है वो 3 करोड़ रुपए है। तो हम यहाँ पे अपनी एक्सेल में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। कितनी लिखेंगे हम वैल्यू? 3 करोड़। हमने यहाँ पे कितनी लिख दी वैल्यू? 3 करोड़ रुपए। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा पैसा कभी ये खत्म भी ना हो और हमें हमेशा हर महीने पेंशन मिलती रहे। तो अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। 3 एग्जाम्पल कौन कौन से? पहला एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे मैं कितने परसेंटेज में पेंशन निकालूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पेंशन। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं टाइम। एक बार और यहाँ पे लिख देता हूं टाइम और एक बार और यहाँ पे लिख देता हूं टाइम। अब आप देखो, इसमें मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे मैं परसेंटेज में पेंशन लिखूंगा। मान लेता हूं मैं 0.50% निकालता हूं, एक में निकालता हूं 0.75% और एक में निकालता हूं 1%। और मैं मैक्सिमम 1% ही लेके चलता हूं। मैं, आप सोचो कि 2% आप निकाल लो तो आपका पैसा कभी ना कभी एक समय के बाद जीरो हो जाएगा। इसलिए हमको वो गलती नहीं करनी है। हम क्या मानेंगे? 1% निकालूंगा। अब यहां पे मैं निकाल लेता हूं 10 साल, 10 ईयर। यहां पे मैं लिख देता हूं 20 साल और यहां पे मैं लिख देता हूं 30 साल। यानी हम 30 साल मैक्सिमम समय लेंगे। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए से यदि
मैं 0.50% यानी कितना पैसा निकालू हर महीने, 1.5 लाख रुपए, तो मुझे 10 साल बाद कितना पैसा बचेगा मेरा, ये 3 करोड़, 20 साल बाद कितना बचेगा और 30 साल बाद कितना बचेगा। वैसे ही 0.75% निकालूंगा और 1% निकालूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। मान लो 3 करोड़ का 0.5% कितना होता है, वैसे ही 3 करोड़ का 0.75% कितना होता है, वैसे ही 3 करोड़ का 1% कितना होता है। यानी मैं अपने इस पैसे से हर महीने कितना पैसा निकालतूं कि ये पैसा कभी खत्म ना हो और ये हमेशा आगे की तरफ बढ़े। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पता चलेगा। अब आप देखो सबसे पहले कि मेरा जो पूरा का पूरा पैसा है, आप देखो निप्पॉन इंडिया, पराग पारेख, क्वांट, अधिकतर जो पूरा पैसा है वो स्मॉल कैप में है। और स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न यदि हम लंबे समय में देखें, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो आप मान के चलो कि 20, 22, 23, 24%, हम या दिया तो उसने 25% भी है, लेकिन हम क्या मानेंगे कि एवरेज में 22% का रिटर्न मान के चलेंगे। मान लेते हैं यदि हम 3 करोड़ रुपए को म्यूचुअल फंड में जमा कर दें और 1,50,000 प्रति माह लें और 22% का रिटर्न मिलता है, तो 10 सालों में हमारी जो पैसों की वैल्यू बन रही है वो कितनी, 16 करोड़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 करोड़ लिख देंगे। अब यही सेम चीज 20 सालों में यदि रहे, 20 साल में कितनी पैसे की वैल्यू बन रही है, 113 करोड़। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 113 करोड़। यही सेम चीज 30 साल तक देखें यदि हम, 30 साल में कितनी पैसों की वैल्यू बन रही है, 820 करोड़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 820 करोड़ लिख देंगे। अब यदि हम 2,25,000 रुपए प्रति माह निकालें, यानी हम अपनी पेंशन को बढ़ाएं, कितनी निकालें, 2,25,000, तो आप देखो कि 10 साल में कितना बन रहा है, 10 साल में बन रहा है 13 करोड़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 करोड़ लिख देंगे। 20 साल में कितना बनेगा, ये हम यहाँ पे चेंज करते हैं 20, 89 करोड़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 89 करोड़ लिख देंगे। 30 साल में देखते हैं कितना बनेगा, 30 साल में बनेगा 645 करोड़। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 645 करोड़ रुपए। यदि हम 1% यानी 3 लाख रुपए हर महीने विड्रॉल करें तो कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 3 लाख लिख देंगे और 3 लाख लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 10 साल का देखेंगे कितना बन रहा है, 10 करोड़। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 करोड़ यहाँ पे लिख देंगे। और सेम चीज यदि हम 20 साल के लिए देखें तो हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं, 66 करोड़ आ रहा है। और यदि हम यही चीज 30 सालों तक के लिए देखें, 30 साल में तो हमारा बन रहा है कितना, 471 करोड़, 471 करोड़। अब आप इस पूरे एक्सेल को देखो, अब आप इसमें देखो कि यदि हम 3 करोड़ रुपए से 1.5 लाख हर महीने निकालें तो हमारे पैसे की वैल्यू कैसी बढ़ रही है, 10 साल में 16 करोड़, 20 साल में 113 और 30 में 820। यदि थोड़ा सा बढ़ा दें हम पेंशन को, 2,25,000 लेने लग जाए, तो आप देखो 13 करोड़, 89 करोड़, 645 करोड़। और यदि हम 1% लें यानी 3 लाख मैक्सिमम लें तो 10 करोड़ बन रहा है, 66 करोड़ बन रहा है, 471 करोड़ रुपए बन रहा है। तो आप लोग सोचो कि आपके 3 करोड़ रुपए से इतना ज्यादा पैसा आगे चल के बन रहा है। और ये थे बिहार के सुशील कुमार, कि इन्होंने ये दिमाग क्यों नहीं लगाया, SWP कैलकुलेटर क्यों नहीं सोचा। अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज अच्छे से अगर आपके पास होगी तो ही आप आगे ग्रोथ करेंगे। केवल किताबी कीड़े से आपको कुछ नहीं होगा। इनके पास किताबी ज्ञान था तो इन्होंने क्या किया, कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीत लिए, लेकिन ये असली में पैसा नहीं जीत पाए। आप सोचो कि ये कंगाल हो चुके हैं आगे चल के। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि इस टाइप की बिल्कुल गलती ना करें। आप टोटली अच्छे से इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें, SIP करें कंटिन्यू, ताकि आपका पैसा बन जाए और फिर आप उस पैसे को वहीं बने रहने दें। क्योंकि आप जब वहीं बने रहने दोगे पैसे को तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। लेकिन यदि आप सोचो कि उस पैसे से हम कोई बिजनेस कर लें, ये कर लें, ये जमीन खरीद लें, ये कार खरीद लें, तो आप कुछ नहीं है, आप फिर मत जोड़ो पैसा, क्योंकि वैसे पैसे जोड़ने का कोई महत्व नहीं रहेगा। यदि आपको म्यूचुअल फंड को लेने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या हो रही है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं।
कमेंट कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।